उसमें वो बिल्कुल खतरनाक ओपनिंग बॉलर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, या उस टाइप का बैट्समैन भेजा जाता है, या वहां पर क्या है, उसको जो होता है कि गेंद को देख के खिलाया जाता है, स्पेशलिस्ट आदमी जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि उस चीज को समझने एक तरीके से ये मान के चलिए उसको फेलियर नहीं है। अगर लाइफ में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हो गई है, नशे के कारण डिस्टर्बेंस हो गई है, तो ये मान के चलिए कुछ मौके आए थे, नहीं हुए, लेकिन अब हमको सही मौका अगर मिल रहा है तो उसको हम जो है अचीव करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जितना आप देखो, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप इस बात पर डिप्रेशन में जाएंगे तो कभी जीवन में आप अपने आप को डिप्रेशन से अलग नहीं कर पाएंगे कि उसने क्या कहा, इसने क्या किया, उसकी क्या तरक्की हो गई, इसकी क्या तरक्की हो गई, ये क्या। आपको आपका जो जीवन मिला है दूसरों को जो है सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए पैदा हुए हो क्या? आप कल्पना कर लो कि आपका जो जीवन हुआ है, आप डिसाइड करके आप देखो, अगर आप आज डिसाइड आप प्रतिज्ञा करो कि क्या जीवन का लक्ष्य दूसरे को मॉनिटरिंग करना है, यही काम बचा है क्या? कि कुछ हमको अलग से भी अपना भी कुछ करना है, जीवन को जीना है। अब आप सोचो, हम 24 घंटे का उदाहरण दे रहे हैं, सुबह कोई बात हुई और आप दिन भर उसी में पिले रहे, स्ट्रेस में हो गए, बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर लिया, ये हो गए, सोने भी बिस्तर पे भी जा रहे हो तो भी वही सारी चीजें सोच रहे हो, तो आपने अपने 24 घंटे की वाट लगाई कि नहीं लगाई? किसके कारण लगाई? एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति, और उसने मूर्खतापूर्ण प्रेजेंटेशन किया, और आप बुद्धिमान व्यक्ति उस मूर्खता वाले प्रेजेंटेशन पे आप उलझ गए। अरे थोड़ा सा उसको वाच करने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा अपने बाप को भी गाली देता होगा, हो सकता है अपनी माँ के साथ भी खुराफात कर देता होगा, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है, यार उसकी फितरत है। ऐसे उदाहरण के तौर पे आप जा रहे हो रास्ते से, किसी ने एक पत्थर मारा, आपको चोट लगी, पलट के देखा और वो मेंटल व्यक्ति था, गंदे संदे कपड़े पहने हुए, उल्टे सीधे लंबे चौड़े बाल, क्या करोगे? काउंसलिंग करने जाओगे क्या? जी नहीं। उसको सलाह दोगे क्या? उसका हुलिया पूरा ठीक कराओगे क्या? उससे सॉरी बुलवाओगे क्या? बताओ क्या करोगे? चल रहोगे यार, अरे यार कोई बात। मंडी में सांड देखते हो तो क्या करते हो? ऐसे अगर ले रहे होगे टमाटर, थोड़ा यूं हो जाते हो, घुस जाते हो, सांड तेरी औकात, साला मैं औरैया का बादशाह, मैं बांदा का नरेश, मैं वहां फतेहपुर का जगलर, ऐसा करते हो क्या? कुछ चीजें जीवन में अवॉइड करने के लिए बनी हुई है यार। शोएब अख्तर जब गेंद फेंकता था, इतनी स्पीड में बॉल आती थी, तो सचिन तेंदुलकर क्या करता था? यूं करके हल्का सा उसका डायरेक्शन चेंज करता था और स्लिप पे चली जा रही, कोई रोक भी नहीं पा रहा। 4 ताली बजी कि नहीं बजी? जी। पब्लिक ने ताली बजाई कि नहीं? जी। 4 रन बढ़े कि नहीं बढ़े? स्कोर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यही जीवन है यार। आपदा को अवसर में आप कैसे बदल सकते हो? आप अगर इस बात पे डिप्रेशन में आओगे कि शतरंज खेलने वाला अपनी चाल न चले, खाली हम ही चाल चले, तो शतरंज का मजा आएगा क्या? आप ताश खेलते हो, प्लेइंग कार्ड खेलते हो, आप डबल दहला पकड़ खेलते होगे, सिंगल खेलते होगे, तो उसमें अगले की पत्ती छीनने लगते हो क्या? आपके पास जो भी मिल गया, अब उसी में हमें खेलना है, उसी में दिमाग लगाना है, उसी में अपना 100% प्रेजेंटेशन देना है। कभी बहुत से ऐसे होते हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, एक दुक्की इक्के को भी जो है ट्रम्प के किनारे लगा सकती है। छोटी पत्तियों का आदमी छटनी करता है कि नहीं? 2-4 चाल ट्रम्प की खेल दिया, बड़ी बड़ी धड़ाम हो गई, हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद आओ बेटा, आओ बराबर का खेल होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आप ताश खेलते हो डिप्रेशन में आते हो क्या? क्रिकेट खेलते हो तो डिप्रेशन में जाते हो क्या? तो जिंदगी भी तो वही है मेरे दोस्त, ये भी तो एक खेल चल रहा है। ये दुनिया एक रंगमंच है, सब अपने अपने किरदार को निभा रहे हैं, तो आप अपने किरदार में डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो यार? आपको जो रोल मिला है उस रोल को भी बेहतर से निभाने की आवश्यकता है कि नहीं? बोलो भाई। अगर हनुमान जी से अगर आप सीखना चाहो, आइडिया है, हनुमान जी से भी आप सीखना चाहो, तो इतना बड़े बलशाली भोलेनाथ के अवतार कहीं न कहीं उनके, और उनको भी अगर आप देखना चाहो
आओगे तो आप रामचरितमानस के आधार पर उनको देखना समझने की कोशिश करोगे। कहीं पर उन्होंने जो है शालीनता का परिचय दिया, जब सीता माता के पास गए अंगूठी दिया और बिल्कुल शालीनता का दिया, उनको विश्वास नहीं हुआ तो अंगूठी दिया, अच्छा मान गए। उसके बाद विश्वास में तरफ विराट रूप दिखाया और माता सीता माता से बोला कि इतना ही नहीं, आप इतना सोच लीजिए अगर 7 समंदर पार करके अगर उनका एक छोटा सा सेवक आ गया है तो वो क्या होगा। और उसके बाद जब उसको जो है एक तरीके से मान के चलिए कि उनको अगर जब बांध के ले गए, ठीक है, और जब रावण के सामने पेश किया गया तो रावण ने कहा क्या मुझे तू नहीं जानता है, इसका प्यादा हो। अपने कौशल का परिचय दिया, प्रेजेंटेशन का परिचय दिया, जिसको कहते हैं डीलिंग किया। हाँ बिल्कुल आपको जानते हैं, आप वही हैं जो एक स्त्री को छल के ले आए, आप उसका अच्छा आप वही हैं जिसको बाली ने जो है अपनी कांख में बजा 10 चक्कर 4 चक्कर लगाया, अब क्या अच्छा है, यानी उसका मोरल डाउन कर दिया। और आप हमको छोटा समझ रहे हैं, जिसके एक दूत ने आपकी लंका में सब कुछ कर दिया है, आप उस वनवासी को नॉर्मल समझ रहे हैं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। और वही जब लवकुश से उनका युद्ध हो रहा था और जब लवकुश और हनुमान का जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने देखा, समझ गए ये तो श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र लोग हैं, तो वहां पर वो ईगो नहीं आया कि अरे मैंने इतना लंका दहन कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बच्चों के सामने कैसे बन जाए। तुरंत जब समझ गए तो प्रभु ऐसे करके अपने आप को ब्रह्मपाश में अश्वमेध को ये क्या मैं बात बता रहा हूं। तो यानी कि क्या हुआ, कब हमें कहां कैसा रिएक्ट करना। अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति वो होता है जो कंडीशन के अनुसार अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करता है, अपनी क्षमता को डेवलप करता है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखो, कभी किसी का मर्डर कर देना पाप होता है और कभी किसी का मर्डर कर देना जो है माला मंच माइक भी बना। अभी बहुत जघन्य अपराध हुआ है, शायद आप लोगों ने न्यूज में भी देखा था, हमारे 20 या 22 जवान की शहादत हो गई। 22 जवानों को जो है नक्सलाइट एरिया में जो है होगा, कितना बड़ा दुखद बात है जो है। तो ये मान के चलो एक फौजी अगर किसी आतंकवादी को गोली मार देता है तो वो तो क्या हुआ, मर गया, लेकिन ये अपराध माना जाएगा क्या? नहीं। भोले बाबा ने भस्मासुर का जो है विनाश कर दिया, ये अपराध है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगर रावण का विनाश कर दिया तो क्या पाप है क्या? अब कहते यार मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं। इसी तरीके से आप अपने जीवन में पापा के साथ कैसा व्यवहार करना है, माँ के साथ व्यवहार कैसे करना है, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना है और किस प्रेजेंटेशन का कैसे जवाब देना है, ये कला अगर आपके अंदर आ जाएगी और मुस्कुराते हुए एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के साथ में आ जाएगी। और हमेशा याद रखो, घर से जब क्या खा के निकले हो, कैसे पहन के निकले हो, कोई मतलब नहीं। घर से अगर आप जब मुस्कुराते हुए निकलते हैं ना बाहर, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके शुभ चिंतक, आपका शुभ होते हुए चिंता जिनको होने लगती उसको आपने ज्यादा जवाब दे दिया। अगर आपको मालूम है कि आसपास के लोग आपका बुरा सोच रहे हैं, आपको जो है चाह रहे फेलियर हो जाओ, चाह रहे तरक्की ना करो, चाह रहे कि डिस्टर्ब हो जाओ, और आपने उनकी चाहत को पूरा करने के लिए अच्छा तुम उस पर शक कर रहे हो। अभी देखो इतने बॉडी बना लिया, इतना कर दिया, उसके बावजूद भी अभी नहीं समझ पा रहे हो मैं नशा मुक्त हूँ। अब तो कर ही रहे तो देखो आप करके यार क्या कर दिया आपने, उनके सबको यकीन में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। और वहीं पर ये भी कर लेते हैं, इसके पास कोई हमें लगता है कि जो इसके पास एक ही काम बचा है, बेटा तुम यही काम करो। जा रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, 1 साल 2 साल 4 साल, वो खुद ही कहेगा नहीं यार बदलाव आ गया। जवाब तो यार अच्छी तरीके से भी दिया जा सकता है। एक जवाब वो होता है कि कोई अगर आप चाल खेल रहे हो, उस चाल में जो है आप जीत जाओ, एक ये भी होता है कि बेईमानी हो गई,
पत्ते उत्ते फैल घटा और नहीं खेले नहीं होता। तो यहाँ जितने लोग बैठे हो, आप जिन जिन बातों पे बड़े बड़े कदम उठा लेते हो उसको इग्नोर करना सीखो यार। चला एक मोबाइल भी ज्यादा लोडेड हो जाता है तो भी फाइल डिस्टर्ब हैंग करने लगता है। जिंदगी को काहे को इतना लोडेड कर रहे हो भाई? काहे को तुम जो है रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी दोहे लिख लिख के परेशान हो गए, छंद गा गा के परेशान हो गए। भाई जिसको सुधरना है वो सुधर जाएगा, जिसको नहीं सुधरना है नहीं सुधरेगा। आपने प्रयास किया, ये आपकी अच्छी सोच है। अब उस प्रयास को एक टीचर हो, अभी भी चले जाओगे हाई स्कूल इंटर जहां से पास आउट हुए होगे, वो टीचर अभी पढ़ा रहे होंगे ना, ठीक है। अब वो तो डिप्रेशन में नहीं हो जाते हैं कि ये इससे काय फेल हो गए। अरे 100% हम अपना काम कर रहे हैं, इसी काम में लोग टॉपर बन जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं, सेकंड आ जाते हैं, थर्ड फेल हो जाते हैं। तो जीवन में लोड लेना जरूरी है क्या? कोई जरूरी है कि अपने जो है दिमाग को पंचर करे रहो यार, 24 घंटा फिटूर में रहो। और जैसा कि मैंने क्लास में कई बार बताया, 75% अपनी पॉजिटिव खुशियों के विषय में अच्छी बातों को याद किया करो। किसी भी व्यक्ति को अगर आप समझना जानना चाहते हो तो उसके अच्छे पलों को याद करो यार। दोस्त है आपका, आपके साथ बहुत सारे अच्छे काम किया, आपकी मदद किया, आपके साथ रहे, खेले कूदे, बड़े पढ़े लिखे, सब कुछ साथ में किया, और एक गलती को पकड़ के आप बिल्कुल एकदम रबड़ की तरह फैलाए पड़े हो। ये अच्छी बात है क्या? नहीं। अरे हो सकता है उसने जब वो शब्द बोल दिया था, हो सकता है उसका कहीं और मैटर चल रहा हो, किसी और समस्या से उलझ रहा हो, कोई और परेशानी में हो, उस वक्त उसका जो है दिमाग बिल्कुल स्ट्रेस में, तनाव में हो, तब आपसे जब आपसे बहस हुई हो, तो यार उसका तनाव खत्म हुआ तो उसको आप तनाव बनाए रखोगे क्या? यानी कि 100 अच्छाइयां आपकी एक बुराइयों पे भारी हो जाएंगी क्या? अगर अपनों को कायदे से जज करने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं कि सब आपके साथ बुरा ही बुरा किए होंगे, उसमें बहुत अच्छा किए होंगे, लेकिन आपने एक चीज को, दो चीज को पकड़ लिया, उसको डिलीट नहीं मार रहे।